नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर इंडियन एस्ट्रोलॉजर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशिफल 2024 के बारे में। दोस्तों, मकर राशिफल 2024 वैदिक ज्योतिष पर आधारित एक ऐसी अनोखी पहल है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी के बारे में पहले से ही अवगत हो सकते हैं। कैसे? वो ऐसे है कि क्योंकि दोस्तों, यहाँ हमारे विद्वान ज्योतिषों के द्वारा आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित सबसे सटीक भविष्यवाणी के माध्यम से आपके लिए भविष्य का एक आईना पेश किया जा रहा है। ऐसे में भविष्यवाणियों और यहाँ दिए गए सरल ज्योतिषीय उपायों के बारे में आपको जानकर बहुत से लाभ होंगे और आपको ज़्यादा शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की मदद से आप नए साल में नए पैमाने तय करेंगे और ज़िंदगी में किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से पहले एक बार ज्योतिषीय सलाह ज़रूर लेंगे, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप जानकारी अनुसार पहले से ही सतर्क हो जाए। तो दोस्तों, चलिए अधिक जानने के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं भविष्यफल, आपका मकर राशि का भविष्यफल और अपनी समस्याओं को दूर करने के विशेष ज्योतिषीय उपायों के बारे में। दोस्तों, यकीनन हमारे बताए उपायों से आपका आने वाला साल न केवल सुख शांति से परिपूर्ण रहेगा, बल्कि इस साल आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, इस राशिफल को विशेष रूप से मकर राशि वालों के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि आने वाले साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा और आपको अपने जीवन में किन बदलावों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह साल आपको जीवन के विभिन्न आयामों जैसे कि करियर, व्यापार, प्रेम, दाम्पत्य, शिक्षा, धन समेत स्वास्थ्य आदि में किस तरह के परिणाम प्रदान करेगा। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको जानकारी इसमें प्रदान करेंगे। दोस्तों, किन क्षेत्रों में आपको मिलेगी तरक्की और किन क्षेत्रों में आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में आप इन सब बातों को जानकर अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, आप इस राशिफल के दौरान कौन कौन से ऐसा समय आने वाला होगा जिसमें आपको कोई संपत्ति खरीदने का अवसर मिल सकता है, अथवा कोई आप गाड़ी खरीद सकते हैं, और कौन सा समय आपके लिए प्रतिकूल होगा, यह भी जानने में सफलता मिल सकती है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यह वीडियो विशेष रूप से आपकी सहायता के लिए निर्मित किया गया है और वर्ष 2024 के दौरान ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर प्रभाव किस प्रकार दिखाई देगा, उसी को लेकर यह वीडियो हमारे ज्योतिषियों के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मकर राशि का यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि जन्म के समय चंद्रमा आपकी कुंडली में कुंभ राशि में स्थित है, तो यह राशिफल आपके लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें क्या छुपा है और क्या खास है आपके इस 2024 मकर राशि के राशिफल में। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज को आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, अपने द्वितीय भाव की राशि में ही विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको किसी भी चुनौती से हारने नहीं देंगे और आपके लिए खुद आगे खड़े रहेंगे। आपको धन प्राप्ति की समस्या नहीं होगी। गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे और आपके करियर में भी उन्नति देंगे। तो वही 1 मई से आपके पंचम भाव में जाकर संतान का सुख दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी आमदनी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, राहु महाराज पूरे वर्ष आपके तृतीय भाव में रहकर आपको पराक्रमी बनाएंगे और इससे व्यापार में आप अनेक प्रकार के जोखिम भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपनी ओर से प्रयास करने होंगे
तभी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगी। द्वितीय भाव में शनि के होने से आपके कुटुंब में अन्य लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस वर्ष आप अपने जीवन के विशेष क्षेत्रों में अच्छी उन्नति कर सकते हैं, जिस पर आपको और आपके परिवार को गर्व होगा। अपने क्रोध और स्वास्थ्य को छोड़ दें दोस्तों, तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि के प्रेम राशिफल 2024 के बारे में। दोस्तों, आपके प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल होने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में भरपूर रोमांस और प्यार के योग बनेंगे। दोस्तों, आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और अपने रिश्ते को परिपक्वता की तरह और आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, एक दूसरे पर विश्वास आपका जमेगा। आपको एक बात जरूर ध्यान रखना होगा कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो वह समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। उस समय के दौरान आपको किसी भी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई भी बड़ी समस्या ना हो और आपका रिश्ता भली प्रकार चल सके। दोस्तों, मकर राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे, एक दूसरे के सुख और दुख में पूरा साथ देंगे, और वहाँ जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो आपके एक दूसरे की, वहाँ आप एक दूसरे की मदद भी करेंगे। इससे न केवल आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आप अपने रिश्ते की अहमियत को भी समझ पाएंगे। दोस्तों, सही मायने में आप एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने रिश्ते को आगे लेकर बढ़ेंगे। हालांकि जुलाई अगस्त में अपने प्रीतम के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों, सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। अब आते हैं मकर राशि के करियर राशिफल 2024 के बारे में। दोस्तों, आपका करियर अच्छा रहने की उम्मीद है। इस वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, जो कि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे, तथा देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और अपने काम की अपेक्षाओं पर खरा उतर कर और भी बेहतर बना पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका अपने नियोक्ता के प्रति दायित्व भी पता चलेगा। दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस वर्ष तीसरे भाव में राहु स्थित होने से आप अपने काम को एक चुनौती की तरह लेकर उसे कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करके देना आप उसको पसंद करेंगे। आपकी यही काबिलियत आपके कार्यक्षेत्र में आपको मशहूर कर सकती है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान एक अच्छे पदोन्नति का योग भी आपके लिए बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल और अगस्त में आपके स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। यदि आप आपकी नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस दौरान आप बदल सकते हैं, अप्रैल और अगस्त के बीच में। दोस्तों, अब आते हैं मकर राशि के शिक्षा राशिफल के बारे में। इस वर्ष मकर राशि का शिक्षा राशिफल क्या कहता है। तो दोस्तों, मकर राशिफल 2024 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र अपने पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके मन में आपकी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों बढ़ाएंगे, तथा आपके अंदर ज्ञान को समृद्ध बनाने में और आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
दोस्तों आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो जनवरी से फरवरी और फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीने में आपको उत्तम और आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों हालांकि आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है और जी भरकर मेहनत करनी है, जिसका आपको बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी एकाग्रता में कमी महसूस होगी और अनेक विषय होंगे जो आपका ध्यान खींचेंगे। व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, लेकिन हिम्मत ना हारे दोस्तों और मेहनत करते रहें। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना भी आपका इस वर्ष पूरा हो सकता है। उसके लिए आपका फरवरी और अप्रैल के महीनों में आपका ये सपना पूरा होने की संभावना है। इसी सिलसिले में सितंबर का महीना भी आपको विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए लाभ दे सकता है। सितंबर का महीना। अब आते हैं दोस्तों मकर राशि के वित्त राशिफल 2024 के बारे में। दोस्तों वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहां उपस्थित होकर आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में होने से आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन भी संचित होगा। हालांकि मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होंगे, जिससे खर्चे भी होंगे, लेकिन फरवरी के बाद में उनमें कमी आने लगेगी। दोस्तों वित्तीय तौर पर यह वर्ष आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि को देखेंगे। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय संतुलन साधने में सफलता मिलेगी। दोस्तों अब आते हैं मकर राशि के पारिवारिक राशिफल 2024 के बारे में। दोस्तों पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत बेहद उत्तम रहने वाली है। द्वितीय भाव में शनि अपनी राशि के होने और चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के अपनी मित्र राशि में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक सामंजस्य की बढ़ोतरी आपको होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपके भाई बहनों को करना पड़ सकता है और उनसे आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि वाद विवाद ना बढ़े और उनसे प्रेम पूर्वक पेश आए। इससे आपको बड़ा लाभ होगा। आपकी स्पष्टवादिता घर के कुछ लोगों को अच्छी लगेगी। आपकी स्पष्ट बोलने की जो आदत है आपके लोगों को अच्छी लगेगी, घर के लोगों को अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ लोग खुश होकर कड़वा सोच समझकर बुरा भी मान सकते हैं कि कड़वा बोल रहा है। ऐसा स्थिति में उन सभी को एक साथ साधना आपके लिए एक बड़ा काम होगा। आप दिल से सबको प्रेम करते हैं तो यह वर्ष आपको आपके अपनों का प्रेम दिलाएगा और उनके करीब लेके जाएगा। अब आते हैं मकर राशि के संतान राशिफल 2024 के बारे में। इस वर्ष मकर राशि का संतान राशिफल क्या कहता है। तो दोस्तों आपकी संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे शुभ प्रकृति के ग्रह पंचम भाव को देखेंगे और उसे उन्नत करेंगे, जिससे आपकी संतान में गुणों की वृद्धि होगी। 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपकी संतान आज्ञाकारी बनेंगी, उनमें ज्ञान बढ़ेगा, वह धर्म की ओर झुकेंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगी। यदि आप एक दंपति हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे, उससे लेकर वर्ष के अंत तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा।
संतान प्राप्ति की शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे परिवार में खुशी छाई रहेगी। दोस्तों, अब आते हैं मकर राशि के विवाह राशिफल 2024 के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष के जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। दोस्तों, मकर राशिफल 2024 के अनुसार विवाहित जातकों की बात करें तो यह वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती है। उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष की प्रथम तिमाही में ध्यान देना होगा अपने क्रोध पर, क्योंकि उससे आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है ज़्यादा क्रोध करने से। दोस्तों, उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे और किसी खास जगह जाकर कुछ समय वहां बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य हो जाएगा और उसमें प्रेम बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अब आते हैं मकर राशि के व्यापार राशिफल 2024 के बारे में कि इस वर्ष मकर राशि का व्यापार राशिफल क्या कहता है। दोस्तों, व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन तीसरे भाव में विराजमान होकर राहु महाराज आपको चुनौतियों से ना घबराने वाला बनाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को और बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी आपको रहेगा और आपके अधीन काम करने वाले लोग आप अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी मजबूत हो जाएगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपका विदेशी माध्यमों से व्यापार को विस्तार देने का मौका मिल सकता है। यह वर्ष आपके व्यापार में अच्छी उन्नति का साक्षी बनेगा और आप अपने जोखिम की प्रवृत्ति से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से लापरवाह होने से बचना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपका व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। वैसे इस वर्ष अपने व्यवसाय में आप आशातीत उन्नति कर पाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं मकर राशि के संपत्ति और वाहन राशिफल 2024 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यह वर्ष आपके पूर्वक में आपको संपत्ति का लाभ दिला सकता है और कोई चल या अथवा अचल संपत्ति आपको जनवरी से अप्रैल के बीच प्राप्त होने के सुंदर योग बन सकते हैं। यह आपको आपके पैतृक संबंधों के आधार पर भी मिल सकती है संपत्ति। ऐसी भी संभावना है कि इस दौरान कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपके पूर्वजों का धन आपके पास आए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और आपको बल मिलेगा। दोस्तों, यदि वाहन की बात की जाए तो मार्च के अंत से लेकर मई के अंत तक का समय सर्वाधिक अनुकूल रहेगा। इस दौरान शुक्र का गोचर तीसरे और चौथे भाव से गुजरता हुआ जाएगा, जो आपको एक अच्छा और सुंदर वाहन खरीदने में मदद करेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के धन और लाभ के बारे में कि इस वर्ष धन लाभ कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। दोस्तों, मकर राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है, बशर्ते आप अपने खर्चे को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मकर राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और यदि इस दौरान आप अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको समस्या हो सकती है। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव में रहकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़ेगा, जिससे आप कुछ धन को अपने व्यापार में लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी।
दोस्तों 1 मई को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां से वह आपके नवम भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपके धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। यह वर्ष आपको आर्थिक तौर पर बहुत कुछ प्रदान करने वाला है, बस अपनी ओर से आपको तैयार रहना चाहिए। दोस्तों भूलकर भी सितंबर में धन का निवेश ना करें, क्योंकि इस दौरान लगाया गया धन डूबने के प्रबल योग बनेंगे। आपको अप्रैल, मई, जून और सितंबर के महीनों में अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे। यह अपनी राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान पर और रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दोस्तों वर्ष की शुरुआत में आपके राशि स्वामी 11 फरवरी से 18 मार्च तक अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे उनके बल में कमी आएगी। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर नकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है, जिससे आपको मानसिक बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। आपको किसी भी सूरत में खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अपने परिजनों और अपने लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करते रहनी चाहिए। मानसिक तनाव पर आप पर मानसिक जो भी तनाव, टेंशन वगैरह होती है मानसिक, वो आप पर हावी ना हो पाए, इसका आपको ध्यान देना होगा। इस महीने के दौरान अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब आते हैं कि मकर राशि के लिए इस साल के भाग्यशाली अंक क्या क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि के स्वामी श्री शनिदेव जी हैं और मकर राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 4 और 8 माना गया है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2024 का कुल योग 8 होगा। यह साल मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी प्राप्तियां होने के सुंदर योग बनेंगे और यह वर्ष आपको एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति बनाएगा, जो आपको अपने कामों को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाएगा और उससे आपको प्रशंसा के साथ भी धन प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों अब आते हैं, कुछ सवाल हैं और कुछ आपके लिए ज्योतिषी उपाय हैं। अगर उनको आप करेंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो उपाय है कि आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला एक ओपल रत्न होता है, जो आप नहीं जानते हैं गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओपल क्या होता है। तो ओपल रत्न शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपने अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को आपको दूर करना है तो उसके लिए आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए रोजाना। दोस्तों और श्री गणेश जी को दूर्वा जो होती है दूर्वा घास, उसको अर्पित करें श्री गणेश जी को और उनसे अपने कार्यों में आ रहे विघ्नों को दूर करने की मनोकामना करते रहें। इससे आपके कारणों में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो ज़रूर दूर करेंगे श्री गणेश जी। दोस्तों आप चाहे तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा भी मिल सकता है। आपके लिए विशेष परिस्थितियों में नीलम रत्न भी धारण करना आपको अच्छा माना गया है। इससे आप अपनी मध्यमा उंगली, बीच की उंगली जो है, उसमें आप यह नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या फिर पंचधातु अथवा अष्टधातु की अंगूठी भी पहन सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और दोस्तों आपको प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, जिससे भी आपको बहुत लाभ प्रदान होगा। अब आते हैं दोस्तों, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब हम सवाल भी बताते हैं और जवाब भी उनका उत्तर भी दे देते हैं आपको। तो पहला सवाल है कि मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो इसका उत्तर है, मकर वार्षिक राशिफल के अनुसार यह वर्ष
मकर राशि के जातकों को उन्नति के नए अवसर और करियर की दिशा में बदलाव लेकर आने वाला साबित हो सकता है। दूसरा सवाल है कि मकर राशि का भाग्योदय कब होगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि मकर राशि के वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उन्नति वर्धक साबित होगा। आपको धन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तीसरा सवाल है मकर राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है। तो इसका उत्तर है दोस्तों वर्ष 2024 मकर राशि वाले जातकों के करियर और व्यवसाय के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति और सफलता का वर्ष साबित होगा। अगला सवाल है मकर राशि का जीवन साथी कौन है। इसका उत्तर है वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के साथ मकर राशि के जातकों का रिश्ता बेहद ही सामंजस्यपूर्ण देखने को मिलता है। अगला सवाल है मकर राशि से कौन सी राशि प्यार करते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों वृश्चिक राशि के जातक मकर राशि के जातकों से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगला सवाल है मकर राशि के दुश्मन कौन कौन है। तो इसका उत्तर है मकर राशि के दुश्मन है तुला राशि और मेष राशि। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस या फिर राशिफल से ज्योतिष से संबंधित कोई भी वीडियोस पाना चाहते हैं या ज्योतिष का कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हम आगे ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी चाहिए, ज्योतिष के बारे में हम वीडियोस बनाएंगे, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको कैसी वीडियो चाहिए, हम वीडियोस भी वैसी बना सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए या फिर आप पाना चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको दिखे तो बेल आइकन जो होता है उसको दबा दें। इससे आपको हमारी वीडियोस का जब भी हमारी वीडियोस अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।